औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है की डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The internal environment is composed of all those factors, events, conditions, etc. which exist inside the company and has capability to influence the company's strategic decisions and functions. On the contrary, the external environment is that part of business environment consisting of all those factors which do not exist within the company but can affect the company's decisions, survival, growth and profitability. इंटरनल एनवायरनमेंट में वो तमाम फैक्टर्स, इवेंट्स या कंडीशंस जो कि कंपनी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वो कंपनी की डिसीजंस पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं, उसकी फंक्शनिंग पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, वो तमाम फैक्टर्स जो कि कंपनी के आउटसाइड होते हैं, कंपनी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल आप कंपेटिटर्स को ले लें। कंपेटिटर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की डिसीजन पे, कंपनी की फंक्शनिंग पे, लेकिन वो आउटसाइडर हैं। कंपेटिटर्स डू नॉट एग्जिस्ट विद इन द कंपनी, दे आर आउटसाइड द कंपनी, लेकिन वो अफेक्ट कर रहे होते हैं कंपनी के डिसीजंस को, सर्वाइवल को, ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी को। Next, internal environment factors are controllable in nature in the sense that company has supremacy over those factors. Conversely, external environmental factors are largely uncontrollable in nature. अच्छा, इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोलेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंपनी के अपने हाथ में होते हैं। कंपनी खुद से डिसीजन ले सकती है, किसी और से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, किस तरह से काम करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे लेनी है, अपने सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कंपनी जो है वो खुद से डिसीजन ले सकती है और जो भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर सकती है। इससे हटकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं वो कंट्रोलेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन पर आपका कोई हक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनवायरनमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट चेंजेस हो गया, एम्प्लॉय मोराल हो गया, कल्चर चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस या फिर बाकी इश्यूज कंपनी के। तो ये क्योंकि आपके कंट्रोल में होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजमेंट के बाकी इश्यूज हो गए, तो इनमें अगर कोई चेंजेस आती हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे कि थ्रेट फ्रॉम कंपटीशन है या इकोनॉमी में कोई चेंज आ गया है या पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो इन सब पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता बिकॉज दे आर आउटसाइडर्स। सो इंटरनल एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोलेबल हैं, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल इन नेचर हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स आइदर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और कॉज वीकनेसेस टू द फर्म as against external environmental factors give opportunities or poses threats. इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स या तो स्ट्रेंथ कॉज करते हैं या फिर वीकनेस। इस तरह से जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो या तो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं या फिर आपके लिए थ्रेट होते हैं, जैसे कि कंपेटिटर्स आपके लिए, आपकी फर्म के लिए एक थ्रेट है। नेक्स्ट, चेंजेस इन इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द कंपनी ओनली as the factors belong specifically to the company. In contrast, changes in external environmental factors have an impact on the industry as a whole, and so all the companies operating in the industry gets affected by it. कंपनी के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं उनसे सिर्फ कंपनी इफेक्ट होती है, लेकिन आउटसाइड द कंपनी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो भी चेंजेस आती हैं उसमें उस इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज ऑपरेट कर रही होती हैं वो सब इफेक्ट होती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स या पोल्यूशन लेवल वो सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकते हैं और दे कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। Next is the internal environment consists of those factors which have the potential to influence the company's decisions, working and strategies. External environment comprises of those factors which can affect the survival, growth, reputation and expansion of the company positively and negatively. इंटरनल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि कंपनी की डिसीजन, उसकी वर्किंग, उसकी स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि किसी भी कंपनी की सर्वाइवल पे, उसकी ग्रोथ पे, उसकी जो रेपुटेशन होती है उस पर असर डालते हैं। So what is the conclusion?
The company has to properly understand the business environment, that is internal and external environment in which it operates, so as to survive and function smoothly. It will also help in its growth and expansion in the long run. So company को दोनों environment को properly understand करना है, चाहे वो internal environment हो या फिर external environment हो, क्योंकि company की growth के लिए, उसके survival के लिए इन दोनों environments की understanding होना जरूरी है, ताकि वो ज़्यादा लंबे अरसे तक company smoothly perform कर सके.